कोई आपको नंबर गिवन होगा जैसे कि 3.765, ये एक रियल नंबर है कि नहीं है? यस, व्हाई? बिकॉज हाँ ये रैशनल नंबर है अभी तो, है ना, बिकॉज दिस इज टर्मिनेटिंग ना, डॉट डॉट तो लगा नहीं हुआ है, ठीक है। और कोई बात नहीं, अगर डॉट डॉट लगा भी होता, ओके, तब भी हाँ, अगर डॉट डॉट लगा भी होता तब भी ये कैसा होता? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अगर होता तो रैशनल होता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर होता तो इरैशनल। कोई बात नहीं, चाहे रैशनल हो चाहे इरैशनल हो, होगा तो रियल नंबर ना, बिकॉज होगा तो रियल नंबर के सेट में ना। तो टॉपिक का नाम है कोई भी रियल नंबर होगा आपको उसकी कल्पना करनी है किस पे? नंबर लाइन पर, ओके। तो देखिए जरा किस तरीके से हम इसकी नंबर लाइन पे इसको विजुलाइज करते हैं, मतलब इसकी कल्पना हम किस तरीके से करते हैं। देखिए मैं आपको नंबर लाइन एक बना के दिखा रहा हूँ। ये मैंने ऐसा एक नंबर लाइन बनाया, ओके। नाउ ध्यान से देखिए, दिस इज 0, ओके, दिस इज -1 एंड इस तरीके से चलता जाएगा, -2, यहाँ कहीं आएगा -2 and -3, -4 and so on to, okay. Now इतना ही, ये 1 यूनिट का गैप लेके मैंने बनाया 1, ओके, और दिस इज 2, दिस इज 3 and this is 4, ओके। अब 3.765 कौन से दो नंबर के बीच में आता होगा? 3 और 4 के। तो स्टेप नंबर 1 कि जो नंबर आपको गिवन है, आप फटाक से उसके बारे में सोचो ये किससे ग्रेटर है और किससे लेस है। तो बताइए, हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं 3.765 इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4। तो आप इसको कैसे लिखोगे मैथमेटिक्स में? आप इसको ऐसे लिखोगे, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 3.0 मींस 3 बट लेस देन 4.0, ओके। तो आपको देखना है वो नंबर दो, जिन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है वो एज अ बाउंड्री काम करेंगे। आप बाउंड्री ढूंढिए कहां पर है। ये मिल गई आपको बाउंड्री 3 and 4, ओके, पक्का इन दोनों के बीच में होंगे। अब हमेशा जैसे ही बाउंड्री पॉइंट्स मिले, ये बाउंड्री पॉइंट्स है, ओके, जैसे बाउंड्रीज मिले आपको फटाक से आप इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। किसने? जरूरी है स्केल से ही से मतलब करेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है स्केल से करना है आपको। हाँ, जरूरी नहीं स्केल से करना है आपको, ठीक है। आप कुछ भी यूनिट ले सकते हो, जैसे कल हमने किया था 3 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट, थोड़ा सा बड़ा लगेगा ना, ओके। हाँ, तो देखिए इसको 10 सेक्शंस में डिवाइड करिए इक्वल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ओके। नाउ अब सोचिए, अब फर्स्ट डिजिट को देखो जरा, क्या है? पॉइंट के जस्ट बाद के डिजिट को देखो, क्या लिखा है? 3.7। अब ध्यान से समझिए जरा, ये देखिए, ये अगर 3 है 3.0 तो ये क्या होगा? 3.1, ओके, 3.1 0.1 आपको ऐड करना है किसमें? 3 में। ये जो लेफ्ट हैंड साइड बाउंड्री है इसमें क्या ऐड करना है? 3.0 में आपको 0.1 ऐड करना है। ऐड करना आता है? 3.0 में 0.1 कैसे ऐड करेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 0 + 1 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये कितना हो गया? 3.1, ओके। इसी तरीके से अब 3.1 मेरे को मिल गया, ये 0.1 और फिर से इसमें क्या ऐड करेंगे? 0.1, तो कितना हो जाएगा? 3.2, ओके। तो 3.1 और ये हो गया हमारा 3.2, ओके। कोई प्रॉब्लम है क्या? नाउ इसी तरीके से आप आगे करते जाइए तो क्या हो जाएगा? 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ध्यान दीजिएगा जरा, अगर मैं 3.9 में 0.1 ऐड करता हूं तो क्या आ जाता है? 4.0, यस, 9 + 1 10 1, यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 4, 4.0 मिलता है। तो फिर से 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7, ओके। तो ये मुझको मिल गया 3.7। कोई प्रॉब्लम है क्या? नाउ 3.7 के बाद ये मुझको मिल रहा है 3.8, ओके। अब देखिए थोड़ा सा सोचिए,
इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए कि अगर मैं एक मैग्नीफायर लगा दूं ऐसा, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं मैग्नीफायर लगा दूं, मैग्नीफायर समझते हो? हाँ, हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे मैग्नीफायर क्या होता है। मैग्नीफायर अभी तो इतना पता है चीजों को क्या करता है, बड़ा कर देता है, ठीक। तो आपको ये 3.7 और 3.8 का गैप अभी कितना दिखाई पड़ रहा है, बहुत छोटा सा ये, और मैग्नीफायर लगा दोगे तो ये गैप कैसा दिखाई पड़ेगा, बड़ा, ठीक। तो ये देखिए, ये जो 3.7 वाला पॉइंट है इसको मैं नाम दे रहा हूँ A1, ओके, और ये जो 3.8 वाला पॉइंट है इसको मैं नाम दे रहा हूँ A2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे ऐसा मैग्नीफायर लगाओ, तो ध्यान दीजिए इतने पार्ट पे मैंने मैग्नीफायर लगाया, ये कोई दिक्कत है? अब ये कैसा दिखेगा, बड़ा, कैसा दिखेगा? अब आपके पास बाउंड्री पॉइंट कौन कौन से हैं, 3.7, 3.8, ओके। तो अगेन ड्रॉ अ नंबर लाइन, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तो देखिए जरा अगेन, अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और हम अगर सोचते हैं कि यहाँ कहीं क्या आ रहा है 3.7, ओके, और यहाँ कहीं क्या आ रहा है 3.8, ओके। द नेम ऑफ द पॉइंट वर A1 एंड A2, ओके, ये इनके नाम थे। अब इसको भी कितने इमेजिन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इमेजिन, समझ रहे हो? वहां वो छोटा दिख रहा है, यहाँ बड़ा क्यों मैंने लिखा, विजुअलाइज, हाँ विजुअलाइज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच के गैप को अगर हम ऐसा बड़ा करके देखें तो इसको भी कितने सेक्शंस में डिवाइड करोगे, 10, ओके। तो देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, 10 सेक्शन में किस तरीके से डिवाइड करोगे, एंड पे, हाँ 3.7, एंड पे बाउंड्री पॉइंट क्या है 3.7। अब 3.7 में 0.1 ऐड नहीं करोगे, क्या ऐड करोगे 0.01, ओके। तो जैसे जैसे स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड करेंगे 0.1, सेकेंड स्टेप में 0.01, थर्ड टाइम जब आप विजुअलाइज करोगे तो 0.001, समझ में आता है? अगर एक बार और विजुअलाइज करना होता तो 1, 2, 3, हाँ 0.001, कोई प्रॉब्लम है? इस तरीके से। अब इसमें क्या ऐड करूंगा मैं 3.7 में 0.01, ओके, करिए ऐड। 3.7 के पीछे कुछ नहीं था तो क्या लगा देंगे 0, 0 + 1, 1, 7 + 0, 7 पॉइंट, ये आया, कितना आ गया 3.71। अब 3.71 लेट अस से यहाँ पर आता है, दिस इज 3.71, ओके। नाउ इसमें भी क्या ऐड कर दें, यस गुड, 0.01, तो इट विल बिकम 3.72, ओके। तो आपको 3.72 यहाँ पर मिलेगा, 3.72, कोई प्रॉब्लम है? नाउ अब मैं फिर से क्या ऐड करूंगा 0.01, तो क्या हो जाएगा 3.73, ओके। 3.73 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, ओके। ये हो गया मेरा 3.73, ओके। नेक्स्ट बताइए क्या मिलेगा, 3.74, हाँ। तो आप क्या देख रहे हो, 7 तो फिक्स हो गया, अब इसके बाद बढ़ता जा रहा है, 3.7 फिक्स हो गया, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, तो दिस विल बिकम 3.74। नेक्स्ट नंबर विल बिकम 3.75, नेक्स्ट नंबर विल बिकम 3.76, नेक्st number will become 3.77, okay. Next number will become 3.78, okay. Next number will become 3.79, okay. अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए, 3.79 जैसे ही आया, अगर मैं ध्यान दीजिएगा जरा, 3.79 में अगर मैं क्या ऐड कर दूं 0.01, ओके। 0.01 जैसे ही मैं ऐड करूंगा, 9 + 1 10, 1 यहाँ पर जाएगा, 7 के पास 7 + 1 8, कितना आ गया 3.80, का मतलब क्या 3.8, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद, ओके। तो समझ में आता है, तो नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा 3.8 मिल गया। अब अपने यहाँ पे जाओ, अभी तक पॉइंट के बाद कितने डिजिट को पकड़ा था 1 को, अब कितने को पकड़ोगे सेकंड डिजिट को पकड़ो, कौन है 3.76, ओके। ये अब मैं ध्यान करूंगा इस नंबर 3.76,
6। इसमें पकड़ो फटाक से 3.76 कहाँ है, ये रहा 3.76। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या? 3.76 को ना मैं नाम दे दे रहा हूँ B1, क्या नाम दे दे रहा हूँ? B1, 3.76 named as B1 and next point क्या है इसका? 3.77 को मैं क्या नाम दूंगा? named as B2। ओके, फिर से यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? मैग्नीफायर, है ना? फिर से यहाँ पे मैग्नीफायर लगाइए, मैग्नीफाइंग करिए इसको, सोचिए इसके बारे में। ये ऐसा अगर इसको मैं देखूंगा, किसको 3.76 को और 3.77 को, तो इनके बीच में भी मुझे कुछ गैप दिखाई पड़ेगा। तो नाउ अगेन ड्रॉ अ नंबर लाइन, लेट अस से कि ये है मेरा क्या 3.76, ओके, और ये है मेरा 3.77, ओके। नाउ अब कितना ऐड करना है? 0.001, ओके। हाँ, तो देखिए जरा क्या है मेरे पास यहाँ बाउंड्री 3.76। अब मैं क्या सोचूंगा, मेरे को क्या ऐड करना है? 0.001, ओके। फर्स्ट टाइम कितना ऐड करते हैं? 0.1, सेकंड टाइम जब मैग्नीफाई करते हैं तो 0.01, थर्ड टाइम 0.001, फोर्थ टाइम 0.0001 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 3.76 के बाद यहाँ क्या ले लूंगा मैं? 0 + 1 1 6 7, कितना आ गया? 3.761। तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी? दिस नंबर इज व्हाट? 3.76, यस, 3.761, ओके। इस 3.761 में मैं फिर से क्या ऐड करूंगा? 0.001, तो 1 + 1 2, 6 ऐसा ही आ जाएगा, 7 ऐसा ही आ जाएगा, और ये कितना आ गया? 3.762। अब आप क्या देखते हो? 3.76 तो फिक्स हो गया, 6 के बाद डिजिट आती है ना? 1 2 3, है ना? तो नेक्स्ट नंबर विल बी 3.762, yes, it will be 3.762. next number will be 3.763. next number will be 3.764, 3.764. next number will be 3.765, 3.765। यही नंबर शो करना था, ठीक है। तो लेट अस से इस नंबर को हमने दे दिया कैपिटल A नाम, A का मतलब आंसर, कुछ भी बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर विल बी 3.766, ओके 3.766। नेक्स्ट नंबर विल बी 3.767, 3.767। नेक्स्ट नंबर विल बी 3.768, 3.768, ओके। नेक्स्ट नंबर विल बी 3.769, 3.76। अब देखिएगा जरा, जैसे 3.769 आता है उसमें कितना ऐड करेंगे? 0.001, तो 9 + 1 10, ये 1 यहाँ पे जाएगा, 6 + 1 7, 7 + 0 7, कितना आ गया? 3.77, which is equals to 3.77, ओके। नेक्स्ट नंबर आपको दिख रहा है बाउंड्री में 3.77, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आप सोच सकते हैं कि ये 3.765 कितना अंदर ऐसे छुपा हुआ है ना? किसके किसके बीच में आता है? 3 और 4 के बीच में। फिर किसके किसके बीच में आता है? 3.76 और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा पहले 3.7 और 3.8 के बीच में। फिर वहां पे गए, उसके भी 10 टुकड़े किए हमने, 10 पार्ट्स के, फिर 3.76 और 3.77 के बीच में छुपा हुआ है वो। फिर आए तो 3.76 और 3.77 के भी 10 पार्ट किए, 10 पार्ट्स में से कौन से पार्ट पे बैठा हुआ है वो? 1 2 3 4 5th पार्ट पे बैठा हुआ है। तो दिस इज द नंबर, ओके। तो ये आपका नंबर हो गया।